आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। उद्देश्य यह दिवस जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह उन जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं जिनका लोग सामना कर रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत की ओर से ऑपरेशन अजय की घोषणा की गई है, जो कि इजरायल में मौजूद भारतीयों को वापस स्वदेश लाने में मदद करेगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय की ओर से घोषणा कर दी गई है और शुक्रवार से भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है। हमास द्वारा इजरायल पर एक आश्चर्यजनक हमले के मद्देनजर अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में यूएसएस गेराल्ड और फोर्ड विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करके इजरायल के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित किया। इस तैनाती का उद्देश्य क्षेत्र में संघर्ष के और विस्तार को रोकना है। असम ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया है। नई योजना अतिरिक्त लाभार्थियों को अरुणोदय कार्ड के वितरण के साथ शुरू की गई थी, जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमास के घातक हमले के बाद गाजा पट्टी पिछले 5 दिनों से तीव्र इजरायली बमबारी का केंद्र रही है। मानवाधिकार समूह इसे एन्क्लेव के 23 लाख निवासियों की सामूहिक सजा के रूप में निंदा कर रहे हैं। गाजा की स्थिति मानवीय संकट के कगार पर है। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई। एक महत्वपूर्ण विकास में अपनी लंबी इंडिकेशन और पोषित विरासत के लिए जाने जाने टैग वाले गोवा के काजू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई यह मान्यता गोवा के काजू को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एक अद्वितीय उत्पाद के रूप में स्थापित करती है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के साथ अपने शानदार सीजन का अंत किया। ओलंपिक चैंपियन ने हांगझू में अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88 ताचमोटापा 8 मीटर हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा को 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। आईसीसी ने सितंबर 2030 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है। इस बार शुभमान गिल को महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। शुभमन ने साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के ओपनर डेविड मलान को पछाड़कर यह तमगा हासिल किया है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है, जिन्होंने लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड पहल को अपना समर्थन देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड श्रृंखला केटीबी भारत हैं हम का आकर्षक ट्रेलर लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड श्रृंखला क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया। ऑपरेशन अजय के तहत भारत पहली फ्लाइट भारत आ गई है। इस फ्लाइट से 212 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। एक अनुमान के अनुसार इजरायल में 18,000 के लगभग भारतीय फंसे हैं। इनमें ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल और छात्र हैं। बीते शनिवार को हमास ने इजरायल पर हमला किया, तब से वहां युद्ध जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने को मंजूरी दी। सेना के मणिकांत एचएच ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुष 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 21 साल के मणिकांत तीसरी हीट शुरुआती दौर में 10.23 सेकंड के समय के साथ
शीर्ष पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड (NMSAR) की 21वीं बैठक 12 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में आयोजित की गई। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारतीय तटरक्षक (ICG) के महानिदेशक राकेश पाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक होती है। IOC सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए जाते हैं। द वीक पत्रिका और दैनिक समाचार पत्र मलयाला मनोरमा के पूर्व दिल्ली रेजिडेंट संपादक के रूप में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार के एस सच्चिदानंद मूर्ति का शुक्रवार को निधन हो गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सच्चिदानंद मूर्ति ने यहां एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) को विगत 10 अक्टूबर 2023 को जारी फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ISRO का दूसरा स्पेसपोर्ट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में स्थापित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का दूसरा स्पेसपोर्ट, जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों SSLVs के लिए समर्पित होगा, लगभग 2 वर्षों में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुकरपट्टिनम में बनेगा। ह्यूरन रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी इंडिया रिच लिस्ट 2023। मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। मिशन शक्ति का चौथा चरण 14 अक्टूबर से वाहन रैली के साथ शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अक्टूबर को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे।